हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं पहली बार यूपी क्लास लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मेरी पहली क्लास है। तो दोस्तों बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और जो भी गलती हो दोस्तों उसको माइंड मत करिएगा, बस मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बगैर समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, या फिर इसको हम लोग पाषाण काल भी बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों इसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। ठीक है, और इसको पाषाण काल के दोस्तों क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें पत्थरों के औजार यूज किए जाते थे, इसलिए इसको पाषाण काल सभ्यता है, फिर पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, इसको तीन भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में दोस्तों तीन स्थल पड़ते हैं: बेलन नदी घाटी, सिंगरौली घाटी और चकिया घाटी। ठीक, बेलन नदी घाटी में दोस्तों, ये जो बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी, इसको दोस्तों टोंस की सहायक नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका विस्तार दोस्तों कहाँ से हुआ है? सोनभद्र, प्रयागराज और मिर्जापुर। ठीक, सिंगरौली घाटी दोस्तों कहाँ पड़ती है? सोनभद्र में। चकिया घाटी दोस्तों कहाँ पड़ती है? चंदौली में। और ये जो बेलन नदी घाटी है, इसको दो भागों में बांटा गया है: चौपानी मांडा और लोधा नाला। ठीक, चौपानी मांडा में दोस्तों भेड़ बकरियों के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले, और झोपड़ी के साक्ष्य मिले। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल दोस्तों चार भाग डिवाइड किया गया है: दमदमा, सरायनहर, मैदाहा, चौपानी मांडू। जो दोस्तों दमदमा है वो पड़ता है हमारा दोस्तों प्रतापगढ़ में। यहाँ पर दोस्तों 41 समाधान मिले हैं। ठीक है, और गर्त में चूल्हे मिले हैं। गर्त में चूल्हे आप लोग समझते हैं, बचपन में दोस्तों हम लोग ने भी ये काम किया है कि हम लोग गड्ढा खोदते थे और उसमें हम लोग आग जलाते थे ताकि बहुत देर तक आग बनी रहे। तो गर्त में चूल्हे मिले हैं। हड्डी व सींग से बने हुए आभूषण मिले हैं। ठीक, उसके बाद सरायनहर। सरायनहर दोस्तों पड़ता है प्रतापगढ़ में। यहाँ पर दोस्तों मानव के अस्थि पंजर मिले हैं, 14 समाधान मिले हैं, और 8 गर्त में चूल्हे मिले हैं। तीसरा दोस्तों पड़ता है मैदाहा। मैदाहा दोस्तों पड़ता है प्रतापगढ़ में। यहाँ पर दोस्तों मानव के अस्थि पंजर मिले हैं, गर्त में चूल्हे मिले हैं, सिलबट्टा के साक्ष्य मिले हैं, और हथौड़ा मिला है। ठीक है, चौथा दोस्तों चौपानी मांडू। चौपानी मांडू दोस्तों पड़ता है प्रयागराज में। ठीक, ये यहाँ पर दोस्तों खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, जो कि दोस्तों कहाँ पे है? मेजात सील में स्थित है। ठीक, अब दोस्तों आ गया है हमारा नव पाषाण काल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा भी यही जाता है। नव पाषाण काल यहाँ दोस्तों बेल नदी घाटी में स्थित है। ठीक, इसको भी दोस्तों चार भागों में बांटा गया है: कोलडीवा, जो कि प्रयागराज में पड़ता है; दूसरा महगड़ा, जो कि दोस्तों वहां पड़ता है प्रयागराज में। ठीक है, और तीसरा पांचों। ठीक, और चौथा दोस्तों ये जो लहुरा देव है, ये दोस्तों आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कैमरा दोस्तों बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बस आप लोग सुन लीजिएगा। लहुरा देव। ठीक, सबसे पहला कोल्डीवा दोस्तों पड़ता है प्रयागराज में। यहाँ पर दोस्तों चावल और धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक, और अनाज रखने के जो घड़े और मटके होते हैं ना दोस्तों, उसके प्रमाण मिले। हाँ, और दोस्तों जो दूसरा है महगड़ा। महगड़े में दोस्तों अनाज रखने के साक्ष्य मिले हैं, घड़े और मटके मिले, और दोस्तों गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, और दोस्तों ये पड़ता है हमारा प्रयागराज में। हाँ, और तीसरा है दोस्तों पांचों। यहाँ कुछ नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। चौथा दोस्तों है हमारा लहुरा देव। मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आप लोग सुनिएगा। लहुरा देव ये दोस्तों पड़ता है संत कबीर नगर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? संत कबीर नगर में। यहाँ पर दोस्तों मिले हैं धान की खेती के साक्ष्य। दोस्तों क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, गलतियों को माइंड मत करिएगा। ठीक है, बस कमेंट करके बताइएगा, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।